हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग। लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स comma molecules in 200 gram of कैल्शियम कार्बोनेट, फुल स्टॉप। ये पहला पार्ट हो गया। ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। चलो ट्राई करो। सॉरी, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और तीसरा पार्ट क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ट्राई करो। नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट करना आता होगा, 9th क्लास में सीखा होगा। देखो, आप देखो, सबसे पहला पार्ट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला आपने 9th में सीखा था, याद आ रहा है? नहीं याद आया? आप क्वेश्चन से रीड करके बताओ गिवन मास क्या है। 200 ग्राम, 200 ग्राम यहाँ पे रख दिया, ठीक है। मोलर मास चाहिए। अब मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास एक ही बात होता है। हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेट। कैल्शियम का होता है 40 मास, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रख देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2 आ गए। एक पार्ट क्लियर हो गया। 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। पढ़ा था ऐसा कुछ 9th क्लास में। इस नंबर को 1 मोल बोला जाता है। तो जब 1 मोल इसके इक्वल है तो 2 मोल किसके इक्वल होगा? इसका ट्वाइस। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 6.022 इंटू 10 के पावर 23 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब 1 मोल के अंदर इतनी यूनिट्स है कैल्शियम कार्बोनेट की, तो हमारा तो ऊपर 2 मोल आया। तो 2 मोल में कितनी यूनिट्स होगी? 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 2 पार्ट क्लियर हो गए। नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट ना आयनिक कंपाउंड के अंदर आ जाता है, इसलिए मैंने यूनिट वर्ड यूज़ करा है यहाँ पर, ठीक है। कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स प्रेजेंट होंगी किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। 2 पार्ट हो गए। अब आगे चलते हैं। आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इतने सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर, इतने सारे यूनिट्स के अंदर। तो पहले तो मुझे एक यूनिट के बारे में पता होना चाहिए ना। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ
आपको इतने सारे यूनिट्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की यूनिट्स के अंदर आपको कैल्शियम का नंबर फाइंड करना है, कार्बन का नंबर फाइंड करना है और ऑक्सीजन का नंबर फाइंड करना है। इतना समझ आ रहा है क्या करना है? जो ना समझ में आए पूछ लेना, ठीक है। अब आगे देखो, हमें पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू, एक मॉलिक्यूल में कितने कैल्शियम नजर आ रहे हैं आपको? देखो जरा, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसमें कितने कैल्शियम है? सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसमें कितने कैल्शियम है? एक है, 1 कैल्शियम। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने कैल्शियम होंगे? इजी, एक कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर एक कैल्शियम प्रेजेंट है, तो इतने सारे कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितने कैल्शियम प्रेजेंट होंगे? उतने ही होंगे फिलहाल। तो यहां लिख रहा हूं, इसको ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे। 6.022 और इसको करना है ट्वाइस, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0 2 6 ज़ा 12 और डेसिमल यहाँ लगा रखा होगा और 10 की पावर क्या बन रही होगी? 23। मैंने क्या बोला था आप लोगों को? आंसर हमेशा आपने किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है सॉरी, ये जो डेसिमल होता है ये एक डिजिट के बाद आता है। यहाँ पे कितनी डिजिट के बाद आपको नजर आ रहा है? 2 के बाद। तो मैं इसे यहाँ पे शिफ्ट करूंगा एक डिजिट के लिए। कहां से कहां लेके गया हूं? राइट से लेफ्ट लेके गया हूं या लेफ्ट से राइट लेके गया हूं? राइट से लेफ्ट ना, एक ही डिजिट शिफ्ट करिए। तो जितनी डिजिट आप शिफ्ट करोगे उतनी 10 की पावर में चेंज आता है। दोबारा सुनो, हमारा जो कैलकुलेट करके जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आया, और मैंने आपको क्या बोला? आंसर आपने हमेशा लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है एक डिजिट के बाद डेसिमल को प्लेस किया जाता है। यहाँ पे तो मुझे 2 डिजिट के बाद नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा? इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। जब आप डेसिमल को शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर में भी चेंज आ जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या चेंज आएगा? बढ़ेगी घटेगी, है ना? तो ध्यान रखना, जब भी आप डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर बढ़ जाती है। जितनी डिजिट शिफ्ट करोगे उतनी बढ़ेगी। आपने बस इस पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ कर दिया, मतलब एक डिजिट शिफ्ट करा है, तो 10 की पावर भी एक ही बढ़ेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। ये पॉइंट समझ आया? यानी कि मुझे इतने सारे यूनिट्स के अंदर, इतने सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर कैल्शियम का नंबर फाइंड करना है, कार्बन का फाइंड करना है और ऑक्सीजन का फाइंड करना है। तो उससे पहले तो मुझे एक मॉलिक्यूल के बारे में पता होना चाहिए ना, कि कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में कितने कैल्शियम है? एक। तो इतने में कितने कैल्शियम होंगे? सेम ही आ जाएगा। ये समझ आया? कार्बन भी फाइंड करना आपने, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बताओ, कितने कार्बन एटम होने चाहिए? कैल्शियम कितना था? एक ही था, तो इसके अंदर कार्बन कितना नजर आ रहा है? वो भी एक ही नजर आ रहा है, तो यही आंसर आ जाएगा। 1.2044 इंटू 10 की पावर 24 कार्बन्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। बताओ अब क्या करूं? 3 से मल्टीप्लाई करोगे। पहले आप एक मॉलिक्यूल के बारे में नॉलेज गेन करोगे कि एक कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो इतने के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे? थ्राइस कर देंगे, तो 3 इंटू 1.2044 इंटू 10 की पावर 23, सॉरी 24, गलत तो नहीं लिख दिया कुछ? ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। 3 4 ज़ा 12, 1 13 1 6 3 3.6132 इंटू 10 की पावर 24। इतना समझ आ गया? बड़ा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें पूछ दी है। ठीक है, अब इधर चलते हैं, लास्ट पार्ट। आपको इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड करने हैं,
प्रोटॉन्स भी फाइंड करने हैं और न्यूट्रॉन्स भी फाइंड करने हैं। तो पहले एक के लिए तो कैलकुलेट करो। जब आपको एक कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी, तभी तो आप इतने सारे में निकालोगे, है ना। तो एक टेबल बना लेते हैं। कहाँ लिखूं? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन। एक के लिए कर रहा हूं पहले कैलकुलेशन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलो, कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो कितने प्रोटॉन हुए उसके अंदर? कितने इलेक्ट्रॉन हुए उसके अंदर? 20। तो 20 प्रोटॉन हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब न्यूट्रॉन भी तो चाहिए। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? अरे क्या जीरो, तुमने इन दोनों को क्यों माइनस कर दिया? न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करते हैं। 9 क्लास की बातें थी ना। नंबर ऑफ गला खराब हो गया। मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, याद आ रहा है? 9th की बातें हैं ये। कैल्शियम का मास नंबर होता है 40, इसमें से 20 माइनस कर दो, कितना आ गया? 20 ही आ गया लकीली। लो, इतना समझ आया? वो गिवन होता है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब चलते हैं कार्बन की तरफ। कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ। 6 होता है। 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। जो एटॉमिक नंबर होता है वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ना। अब चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए आपको कार्बन का मास नंबर चाहिए होगा, और कार्बन का मास नंबर होता है 12। तो 12 माइनस 6, तो 6 ही आ गया। अब चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, है ना। ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, 16 माइनस 8 इज 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 हो गया। ठीक है, बट मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे। अब आप मुझे ये बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, एक मॉलिक्यूल के कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितने ऑक्सीजन होते हैं? और मैंने कितने के लिए कैलकुलेशन करी? एक के लिए। यही मिस्टेक है। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 24। मिल मिस्टेक पता लग गई? O3 था तभी तो 3 से मल्टीप्लाई करा। नहीं हो, अरे यार हम तो सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहे हैं, अलग तोड़ दिया मैंने कंपाउंड नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। मैंने एक टैबुलर फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? देखो ज़रा, 20। भाई मैं सारे ये वाले ऐड कर दूँ तो पता लग जाएगा ना कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। 20 प्लस 6 26 प्लस 24 50। देखो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, 24 है। ठीक है, ये बोर्ड से हटा हुआ है, ये जो लो हो गया साफ। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 50। टोटल प्रोटॉन भी 50, टोटल न्यूट्रॉन भी 50। इतनी मेहनत मैंने किसके लिए करी है? सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए, कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 50। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 50। कितने प्रोटॉन होते हैं? 50। बट हमें निकालने कितने में, कितने में से निकालने हैं? कहाँ गया कैलकुलेशन मेरा? ये रहा। हाँ, इतने में से निकालने। आया समझ में? क्यों नहीं समझ में आया बताओ, क्या डाउट है? ये समझ में आ गया? हमें इतने में से कैलकुलेट करने हैं। जो नंबर ऑफ मोल्स है उसी में तो निकालोगे ना भाई। जितने नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास गिवन होंगे उसी में तो आप निकालोगे ना। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स से मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितने मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है ना, सारी कैलकुलेशन उसी से ही करी है मैंने। नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली अमाउंट बताता है आपको कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। 2 मोल प्रेजेंट है। अब आप उस बात को ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 मोल में कितने नंबर होता है, सॉरी कितनी यूनिट होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा? 2 इंटू ट्वाइस, जिसको सॉल्व करके ये निकाला था मैंने। तो या तो मैं ये बोल लूँ मेरे पास 2 मोल का कैल्शियम कार्बोनेट है, या तो मैं ये बोल लूँ मेरे पास 1.2044 इंटू 10⁻4 कैल्शियम कार्बोनेट है।
ये पॉइंट समझ में आया। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ कैल्शियम निकालना था, नंबर ऑफ कार्बन निकालना था, नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकालना था। तो वो कैलकुलेट करने से पहले आप एक मॉलिक्यूल का निकालोगे ना, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं, कितने कैल्शियम है, कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है, उसी की बात तो निकालोगे ना, इतने में कितने हैं। यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो पहले एक के लिए तो निकालोगे, उसी के बाद इसके लिए निकालोगे। तो क्वेश्चन ये था कि आपको इतने ही अमाउंट में सारा कुछ निकालना था। तो लकीली आप ये देखो कैलकुलेशन हमारी बच गई है। कैसे बच गई है, तीनों सेम ही आया है, तीनों सेम ही आया है। तो यानी कि जो आपका आंसर होने वाला है, ये रब कर रहा हूं पोर्शन, ये बड़ा क्वेश्चन था बस, बट इस बड़े क्वेश्चन के अंदर मैंने पिछली 4 से 5 क्लास, 4 क्लास हो गई है ना, 5 हो गई है, ये छठी है, पिछले 5 क्लास के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए एक ही बार में। वरना तो हमने इन क्वेश्चंस को ब्रेक के फॉर्म में, सॉरी अब पार्ट्स की फॉर्म में करा है, अगर आपको याद हो। तो लास्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सेम होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, सेम होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, सेम होगा। तीनों का आंसर सेम होगा। और कितना होगा, वो नंबर कहाँ चला गया, 1.2044 इंटू 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है जी, बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा, इसी में सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो 1.2044 इंटू 50, 5 4 22, 22 2 10 1 6 और डेसिमल 4 के बाद अच्छा पहले तो ये करो, यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट 0 0 2 2 0 0 और डेसिमल 4 के बाद 1 2 3 4 10 की पावर 24 6.022। अब जीरो का कोई मतलब नहीं होता पॉइंट के बाद, 10 की पावर 25। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इतने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इतने होंगे। आया समझ में, कॉपी करो। एक और क्वेश्चन देंगे इस जैसा, खुद करना है। ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगर आपको ना पता हो तो बता दिया मैंने। अच्छी बात है, आप लोग करियर को लेके वो हो टेंस्ड हो। इसको मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा था, यहाँ कहीं। आप इसको इसके नीचे ही लिखना आंसर, 1.24 जो निकाला था इसके नीचे ही लिखना। जल्दी कॉपी करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन दो, दे भाई। कॉपीड, हाँ जी कॉपीड, कॉपीड, जल्दी करो। ये वाला पोर्शन तो हो गया होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है, जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने होंगे, लिसन, यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है, जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने होंगे, तो पहले आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, है ना। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। चलो करो। समझदार बच्चे सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन। तो गिवन डेटा लिखो सबसे पहले आप लोग। गिवन डेटा कैलकुलेट, सॉरी, लिखने के बाद नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ मोल्स के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपको कितने में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तब तक तो बात बनेगी नहीं। तो वही सेम मेथड है, सेम स्टेप है जो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में करा, जस्ट सेम है बिल्कुल। सबसे पहले गिवन मास लिखो। गिवन मास क्या है? 1.6 ग्राम। ठीक है, फिर मोलर मास कैलकुलेट करो। कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है। ध्यान रखना एटॉमिक मासेस की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी, बट फिर भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये सब सिंपल एलिमेंट्स है, तो इनका एटॉमिक मास तो आपको वैसे ही याद होना चाहिए। तो 12 + 4 × 1 बड़ा सिंपल सा है, ये 16 ही आ गया। फिर मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इज व्हाट? 1.6। मोलर मास इज व्हाट? 16। सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोल आ गया। इतना क्लियर है जी? नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मेरा नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन है ही नहीं, मुझे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तभी मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाऊंगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल लेते हैं फटाफट से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले तो आप CH4 के एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो, है ना। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? जब तक आप CH4 के एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट नहीं करोगे, तब तक इसमें से कैसे निकाल लोगे? यूनिटरी मेथड समझते हो? यूनिटरी मेथड मैं कई बार बोल चुका हूँ, इस वर्ड को कई बार यूज़ कर चुका हूँ क्लासेस के अंदर। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है? अगर एक मार्कर आपका 10 रुपये का है, तो 10 मार्कर कितने के होंगे? 10 × 10। ये इसे ही बोलते हैं यूनिटरी मेथड। और इन सभी क्वेश्चंस के अंदर हम यूनिटरी मेथड ही अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। एक CH4 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 CH4 मॉलिक्यूल। कार्बन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? कार्बन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सोचने लग जाते हो। 6। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने हाइड्रोजन है? तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 6 + 4 10। यानी कि एक, मैं आज जोर से नहीं बोल रहा, मेरा ना गला दर्द कर रहा है। यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे भाई इतने में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड, जब एक में 10 है तो इतने में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0.1 × एवोगैड्रोस नंबर × 10। सॉल्व करोगे एवोगैड्रोस नंबर ही आ गया, यानी कि द आंसर इज 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। था सिंपल, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन दूं?
अब खुद से करोगे वाला क्वेश्चन बोर्ड पे मैं नहीं कराऊंगा। गिवन डेटा जो चाहिए होगा वो हम दे देंगे आपको, क्वेश्चन आपने खुद करना है। चलिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स calculate number of atoms of carbon, hydrogen and oxygen in 6.84 milligram of sucrose. Sucrose is basically C12, H22O11। ठीक है जी मेरी बात। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, सॉरी गलत बोल दिया, एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। चलो करो। हाँ जी, सबसे पहले हम वही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स। गिवन मास इज 6.84 मिलीग्राम। ये मिलीग्राम के अंदर है, हम मिलीग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम के अंदर। कर दिया हमने कन्वर्ट, तो 6.84 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। मोलर मास ऑफ सुक्रोज, मोलर मास ऑफ सुक्रोज कितना निकाला? 342 आया। कैलकुलेट करा सर? हमने नहीं करा, हम तो आपके भरोसे बैठे थे। 342 ही आया है। ये अभी हुआ है ना? कहाँ से निकला ये भाई? अब चुपचाप से रहने दो, गिरेगा जबकि जब देखेंगे। मोलर मास ऑफ, अबे इतना भारी थोड़ी ना दब जाऊंगा मैं इससे। मोलर मास ऑफ ड्रल, बट ये है कि यार ये हिल कैसे गया? मैं वहाँ से निकला है, निकल गया ना यहाँ से। एनीवेज अब मैनेज करना पड़ेगा। मोलर मास ऑफ सुक्रोज 12 इंटू 12 इंटू 12, 22 इंटू 1, 16 इंटू 11। सॉल्व करेंगे तो 342 आ रहा होगा। ठीक है, तो मोलर मास आ गया 342। फिर मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम। अरे इतना बड़ा क्यों लिख दिया मैंने? n लिखो, जस्ट राइट n। n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इज 6.84 इंटू 10 की पावर -3। मोलर मास इज 342। तो ज़रा आप ध्यान से देखो, देखो इधर, ये जो 684 है 342 का ट्वाइस है ना? कैलकुलेशन ईजी हो रही है। तो ये मेरा आ रहा है 0.02, सही बोला, इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? मैंने क्या बोला था? डेसिमल को एक डिजिट के बाद रखो। डेसिमल तो यहाँ रखा हुआ है, उसको वहाँ करना 2 के बाद। 2 कर दिया इंटू 10 की पावर, जितना डेसिमल आप शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड में उतनी ही 10 की पावर में माइनस हो जाता है। तो 1 2 दैट इज -5। तो ये मेरे आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम। बस खत्म हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ।
नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकाले हैं? ये रे 2 इंटू 10 की पावर -5 और एटॉमिसिटी कितनी है कार्बन की? 12। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 24 इंटू 10 की पावर -5, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम आ गए। सिमिलरली नंबर ऑफ कार्बन के बाद हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मुझे कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2 इंटू 10 की पावर -5 और एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 22। तो इसका आंसर आ गया 44 इंटू 10 की पावर -5। आ रहा है समझ में? आपने पहले कर लिया तो निकाल लिया ना, मतलब मैच हो रहे हैं ना। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -5 और एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन 11, दैट इज 22 इंटू 10 की पावर -5। और ऐसे करके आंसर को आपने बॉक्स से बंद करना है। ऐसे नहीं बंद करना होता, ऐसे क्या मुझे क्या पता लग रहा है आपने कौन सा आंसर लिखा है? प्रॉपर लिखो ना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू दिस वैल्यू, फिर बॉक्स से बंद करो। एक नंबर को बॉक्स से बंद करो तो मुझे क्या पता वो नंबर किसका निकाला आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये अलग है थोड़ा, कॉन्सेप्ट यही यूज होना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही यूज होना है। लिखो, व्हाट मास ऑफ मिथेन, मिथेन मतलब CH4, व्हाट मास ऑफ मिथेन, मिथेन मतलब CH4 शुड बी टेकन which contains 2.4 into 10 की पावर 24 atoms of hydrogen। गलत टाइम पे हिला है। I repeat, what mass of methane, what mass of methane should be taken, मतलब बेसिकली आपको मीथेन का मास निकालना है। should be taken which contains 2.4 into 10 की पावर 24 atoms of hydrogen। इजी है, फॉर्मूला बनाओ हो जाएगा। हाँ, W आपने फाइंड करना है। क्या गिवन है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है और कितना है 2.4 कितना आंसर आया? 96। अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। क्या कर रहे हो आप लोग? 9 कैसे निकाल रहे हो? देखो फॉर्मूला क्या कहता है, अगर मैं ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा ना। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? सुनो,
अगर मैं, जैसे आप लोग हर बारी क्या करते थे, नंबर ऑफ एटम्स ही तो कैलकुलेट करते थे, इस बार उल्टा हो गया भाई। कि पहले कितने क्वेश्चन, जितने दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन करे आपने, तीनों क्वेश्चन के अंदर मास गिवन था और नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करा। यहाँ पे उल्टा हो गया, नंबर ऑफ एटम गिवन है, मास कैलकुलेट करना। ये पॉइंट समझ गए? तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला बना दूं यहाँ पर, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और उसमें वैल्यूज पुट कर दूं। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते थे आप लोग? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे कैलकुलेट करते थे? पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे ही निकालते थे ना? अरे बोलो ना भाई। और नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करते थे? एवोगैड्रोस नंबर से। तो क्या निकल कर आता था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई ये रहा ना, यहीं पर ही होगा स्टेप, नहीं यहाँ नहीं है। अब नोट्स देख लो, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स से मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉरी एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आ जाएगा, है ना? उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकालते थे। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते थे? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके। एटॉमिसिटी क्या होती है? एक मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर टाइप के कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो अगर पूरे मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी पूछे तो एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम होते हैं वो एटॉमिसिटी होती है। एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम्स होते हैं वो एटॉमिसिटी होती है। अगर मैं एटम के रिस्पेक्ट पे पूछूं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर टाइप के कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो भी एटॉमिसिटी होती है, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप किसकी एटॉमिसिटी निकाल रहे हो। तो ज़रा देखो इधर, ठीक से आंसर देना। मीथेन के अंदर हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या होती है? सुनो, कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 1 कार्बन। कितने हाइड्रोजन? एक मिनट, कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 4। तो इस मीथेन मॉलिक्यूल की जो एटॉमिसिटी है वो 5 है। इतना समझ आ गया? अगर मैं कार्बन के रिस्पेक्ट पे पूछूं तो एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 1 था। अरे एक मिनट चुप हो जाओ ना। एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 4 आ गया। अब आ गया समझ में? ठीक है, अब आ जाओ। CH4 के अंदर हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 4 है। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तब मैं इसको इसके इक्वल लिख सकता हूं। ये समझ आया? आ गया? अब वैल्यूज पुट करो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या गिवन है क्वेश्चन में? कितने हैं बताओ? 2.4 इंटू 10 की पावर 24। ये तो निकालना है। गिवन मास W लिख दिया मैंने। मोलर मास कितना होता है CH4 का? 16। एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 4। इसे सॉल्व करना है, W आपका 16 ग्राम आ जाएगा। और ये बड़ी इजी कैलकुलेशन है। देखो आप इसको और इसको काट दो तो इधर 10 बच जाएगा। ठीक है, बड़ी बड़ी पावर्स तो चली गई 10 की। नहीं, इधर नहीं बचेगा, सॉरी, इधर बचेगा। ठीक है, और देखो आप ये भी कट रहा है 0.6, 4 से 24। ठीक है, क्या क्या बच गया? 10 बच गया, 0.6 बच गया। इधर सुनो, 6.022 को अप्रोक्सीमेटली 6 ले लूं, छोटा ही तो नंबर है, इसको अप्रोक्सीमेटली 6 ले लूं तो राइट में लिख रहा हूं। इसको एज इट इज लिख रहा हूं 10 इंटू 0.6 और यहां है आपका W 16 और इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 6 ले लिया बस। ठीक है, अब इधर देखो क्या मिस्टेक हो रही है कुछ क्या? सर इसने बिना फोर्स से मल्टीप्लाई करके हाँ सही तो है, मैं कह रहा हूँ क्या मिस्टेक हो गई यार। पॉइंट हटाओ यहाँ से 10
10 से 10 उड़ गया, 6 से 6 उड़ गया। आज तो यार बोर्ड भी साथ नहीं दे रहा, मार्कर भी साथ नहीं दे रहा। इसलिए सर बिना 4 लगाए दीजिएगा। सर कैसे आंसर आ जाएगा आपका? बिना 4 लगाए कैसे आंसर आ जाएगा? अच्छा ये तो मैंने भी कर दिया था। आया समझ में आपको? हाँ सर ऊपर ही, मैंने ऊपर ही कर दिया। सही है सर। इधर वो लिखा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। आप उल्टा चले हो है ना? पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल्स की तरफ गए हो। ठीक है, सही है, सही है मेथड ये। देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ दोबारा से। नंबर ऑफ मोल्स इज बेसिकली एन, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रोस नंबर से। एवोगैड्रोस नंबर को कहीं एन नॉट से भी लिखा जाता है, कहीं एन ए से भी लिखा जाता है। ठीक है, और अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिसिटी से। आया समझ में? और एटॉमिसिटी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना? एटॉमिसिटी बेसिकली होता क्या है? एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे एटॉमिसिटी बोलते हैं। ये 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो CH4 के अंदर टोटल एटम कितने प्रेजेंट है? 5। तो CH4 की एटॉमिसिटी हो गई 5। अगर आपको कार्बन के रिस्पेक्ट में बतानी है एटॉमिसिटी तो 1, अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बतानी है एटॉमिसिटी तो 4। एक क्वेश्चन पूछूं? ठीक से सोच के आंसर देना, ठीक है? एटॉमिसिटी बताओ मुझे, आप नहीं, उनके लिए। एटॉमिसिटी बोलूंगा तो पूरे मॉलिक्यूल की निकालनी है, और अगर मैं ऐसे बोलूंगा एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बताओ, एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू सल्फर बताओ, एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बताओ, तो अलग होगा। तो मैंने आपसे पूछा एटॉमिसिटी बताओ। 2 + 1 3 + 4 7। अब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में एटॉमिसिटी बताओ, सल्फर के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट पे। आया समझ में? क्वेश्चन लिखो, व्हाट मास ऑफ ग्लूकोज शुड बी टेकन, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 1 मिनट, नहीं ठीक बोला है। व्हाट मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड to contain 7.2 into 10⁻26 atoms of oxygen. Calculate mass of glucose required to contain 7.2 into 10⁻26 atoms of oxygen. सेम क्वेश्चन है, तो इट्स बेटर ऐसे फॉर्मूला बना लो पहले। कहाँ आप इतना बड़ा बड़ा सॉल्व करते फिरोगे? सीधा ये फॉर्मूला बनाओ, यहाँ वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। चलो इसे अभी सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। होमवर्क वाला क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, बट देंगे, नहीं छोटा दे देंगे। चलो
कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज required to contain 7.2 into 10 की पावर 26 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो फॉर्मूला ही बना लेते हैं। देखो योगिता, देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का ही फॉर्मूला बना लेते हैं, है ना। तो पहले मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का मतलब है गिवन मास अपॉन मोलर मास। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके। और मुझे बताओ ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये रहा C6H12O6। इसके अंदर ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी होती है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बन गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज पुट कर दो। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 7.2 इंटू 10 की पावर 26। गिवन मास तो निकालना ही है मुझे। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 6। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते? ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। एंड फॉर मोर केमिस्ट्री वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल।